क्या होगा अगर आप एक दिन जागें और महसूस करें कि गहरी दैवीय अनुगूंज वाले 7 बाइबल संबंधी संकेत आपके अपने जीवन में प्रकट होने लगे हैं? और क्या होगा अगर इन शक्तिशाली शगुन के कारण आप समृद्धि के ऐसे महान, इतने व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचने वाले हैं जिसके बारे में आपको कभी फुसफुसाने की हिम्मत भी नहीं की गई? यह साहसिक लग सकता है, शायद तार्किक मन के लिए एक विरोधाभास भी, लेकिन मैं आपसे इस यात्रा में मेरा साथ देने का अनुरोध करता हूं। इनमें से प्रत्येक दैवीय स्पर्श जब उचित ध्यान से स्वीकार किया जाता है तो वह लौ बन सकता है जो आपकी आत्मा की सबसे गहरी आकांक्षा को उत्प्रेरित करती है। इस वीडियो में, जिसे हमने बहुत प्रेम और उद्देश्य के साथ तैयार किया है, हम उन 7 पवित्र संकेतों का अनावरण करेंगे जो आपके लिए धन के द्वार खोल सकते हैं। हम नेपोलियन हिल की कालातीत शिक्षाओं में गहराई से उतरकर अटूट विश्वास, मन की असीमित शक्ति, कार्य की प्रेरक शक्ति और एक ऐसे उद्देश्य को कुशलता से बुनते हुए यह करेंगे जो आत्मा में गूंजता है। इस सामग्री के बीच, जो आपकी चेतना को जगाने का वादा करती है, हम पैसे के प्रवाह, भावनाओं के भंवर और वास्तविक कल्याण की निरंतर खोज के बारे में वास्तविक डेटा का पता लगाएंगे। हम उन भयों पर बात करेंगे जो अदृश्य बेड़ियों की तरह आपकी क्षमता को जकड़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको सजीव उदाहरण और लागू करने योग्य रणनीतियां देंगे ताकि आप अभी कार्य कर सकें और अपनी खुद की क्रांति शुरू कर सकें। क्या कभी अपनी आत्मा की सबसे गहरी गहराई में आपने किसी बड़ी चीज की लगभग स्पष्ट उपस्थिति महसूस की है? एक अदृश्य कंपास जो आपके कदमों को धीरे से निर्देशित करता है, तब भी जब आपके आसपास की दुनिया अराजकता और अव्यवस्था में ढहती हुई लगती है। जीवन अपनी रहस्यमय बुद्धिमत्ता में कभी कभी हमें ऐसे चौराहों पर खड़ा कर देता है जो पहली नजर में किसी भी अर्थ से रहित लगते हैं। फिर भी समय के मधुर बीतने के साथ वे अपने आंतरिक उद्देश्य, उस छिपे हुए कारण को प्रकट करते हैं जिसने उन्हें बुना था। यह आपके अस्तित्व में पहली दैवीय फुसफुसाहट है, एक अकाट्य संकेत कि कुछ वास्तव में पारलौकिक आपके जीवन में गतिमान है। यह तब होता है जब हर दिन की धड़कन एक नई अनुगूंज, एक अलग महत्व प्राप्त करती है। यह तब होता है जब आप इस तीव्र निश्चितता के साथ जागते हैं कि आपके प्रत्येक कार्य के पीछे एक बड़ा कारण, एक पवित्र उद्देश्य है। यह एक काया पलट का भोर है जो आपको सुरक्षा और पूर्णता के साथ सबसे प्रामाणिक और जीवंत समृद्धि की ओर ले जाने का वादा करता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। नेपोलियन हिल अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में इस आवश्यक सत्य को उत्साहपूर्वक उजागर करते थे। उनका मानना था कि कोई भी भौतिक समृद्धि तब तक फल फूल नहीं सकती जब तक कि वह एक ठोस और अटूट आध्यात्मिक नींव पर आधारित न हो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता और उदारता में अपनी सबसे प्रचुर आशीषें आप पर बरसाने से पहले आपके सबसे आंतरिक क्यों, आपकी सच्ची प्रेरणा का मूल्यांकन करता है। और यहां एक अमूल्य प्रश्न उठता है, सबसे ईमानदार आत्मनिरीक्षण का निमंत्रण। आपका वास्तविक क्यों क्या है? वह कौन सी लौ है जो आपके सबसे गहरे कार्यों को प्रज्वलित करती है? आपकी आत्मा इतनी तीव्रता से समृद्धि के लिए क्यों तरसती है? अपने आसपास की भीड़ को देखें। कई लोग ऑटो पायलट की बेहोशी में जीवन जीते हैं, सिक्कों के लिए, शांत बिलों के लिए, एक क्षणभंगुर स्थिति के लिए, एक अंतहीन और कभी कभी खाली दौड़ में लगे रहते हैं जो आत्मा को नहीं भरता है लेकिन एक उज्जवल और स्पष्ट उद्देश्य से रहित होते हैं। और यह ठीक इसी अनुपस्थिति में, आंतरिक दिशा की इस कमी में ही एक तीखे खालीपन का स्रोत निहित है, एक थकान का जो जीवन शक्ति को खा जाती है, और दोहराव वाले तथा दर्दनाक चक्रों में एक कारावास का जो कभी समाप्त नहीं होता। हिल के जीवन का प्रभात स्वयं क्रूर स्पष्टता और भावना के साथ अर्थ की खोज की सार्वभौमिक दुविधा को दर्शाता था। उनका जन्म 1883 में हुआ था, वर्जीनिया के पहाड़ों के शुष्क हृदय में बसी एक साधारण एक कमरे वाली झोपड़ी में। 9 साल की उम्र में मां को खोने का ठंडा साया उन पर छा गया और उनका बचपन अत्यधिक गरीबी और हृदय विदारक निराशा का एक दर्दनाक मोज़ेक था। जब तक एक उज्जवल आत्मा, उसकी सौतेली मां,
उसके रास्ते में आई, उसके जीवन में प्रवेश करते हुए और उसे एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जो सुप्त थी, एक खजाना जिसे उसने कभी नहीं समझा था कि उसका मन, उसकी बुद्धि एक अमूल्य उपहार था। उसने उस पर गहरी अंतर्दृष्टि से देखा और ऐसे शब्द कहे जो उसके भाग्य की बुनाई को हमेशा के लिए फिर से लिख देंगे। मेरे बच्चे, शायद तुम इस दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और तुमने अभी तक यह नहीं खोजा है कि अपनी बुद्धि का क्या करना है। विश्वास और दूरदर्शिता से भरा वह कथन उसमें एक ज्वलंत लौ प्रज्वलित कर गया जिसे समय कभी बुझा नहीं पाएगा। उस क्षण से हिल ने समझा कि सबसे गहरे दर्द के गड्ढे में भी एक उदात्त उद्देश्य, एक बड़ा विधान था और सच्ची समृद्धि का प्रारंभिक मार्ग इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड में अपनी अद्वितीय और अपरिवर्तनीय भूमिका की खोज से शुरू होता था। लेकिन आज कितने जीव अस्तित्व के निरंतर भंवर के बीच इस परिवर्तनकारी ज्ञान में गोता लगाने और इस महत्वपूर्ण खोज को करने का साहस करते हैं। कितनी बार आपकी अपनी आंतरिक आवाज ने संदेह फुसफुसाया है, यह सवाल किया है कि क्या चुना हुआ मार्ग वही है जो वास्तव में आपके लिए बना है? क्या यह आपकी आत्मा की धुन से मेल खाता है? और एक और भी शांत और विनाशकारी चीख में कितनी बार आप अपने ही जल्लाद बन गए हैं, अपने दिल की सबसे शुद्ध और महान आकांक्षाओं को इस गलत विश्वास के कारण तोड़ रहे हैं कि आपका सपना किसी तरह बहुत बड़ा और अप्राप्य था। योग्य न होने का भय, सफलता के लिए पर्याप्त अच्छा न होने का भय उन सबसे क्रूर चोरों में से एक है जो समृद्धि पर हमला करते हैं, आशा और साहस चुराते हैं। अनगिनत लोग प्रचुरता के सामने पीछे हट जाते हैं, पुरानी धारणाओं में फंसे हुए हैं जिन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि धन की चमक और आध्यात्मिकता का प्रकाश विपरीत असंगत दुनियाएं हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह कथा केवल सच्चाई का एक विकृत रूप, एक सामूहिक भ्रम थी? और क्या होगा अगर सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी? और क्या होगा अगर समृद्धि बुराई या व्यर्थता होने के बजाय एक दिव्य और शक्तिशाली उपकरण होती ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूर्णता के साथ, एक अटूट और बाधा रहित शक्ति के साथ प्रकट कर सकें? नेपोलियन हिल ने अनुभव की आवाज और एक दूरदर्शी के अधिकार के साथ घोषित किया कि विश्वास ही वह बीज है, वह निर्विवाद प्रारंभिक बिंदु है जहां से सभी सच्ची और स्थायी उपलब्धियां जन्म लेती हैं। और यहीं पर प्रचुरता की ओर आपकी यात्रा को प्रज्वलित करने वाला दूसरा संकेत प्रकट होता है। अटूट विश्वास, यह गहरा और आंतरिक विश्वास कि आप वास्तव में समृद्धि के योग्य हैं, इसके हकदार हैं। यह केवल एक दूरस्थ देवत्व में विश्वास करने से कहीं अधिक है। यह अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ महसूस करना है कि वह आपको फलते फूलते ऐसे स्तरों तक पहुंचते देखना चाहता है जिनकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। यह अपनी समझ की सबसे गहरी गहराई में और पूर्ण स्पष्टता के साथ समझना है कि प्रचुरता कोई धब्बा नहीं, कोई पाप नहीं जिससे बचा जाए, बल्कि एक दैवीय विधान है, आपके जीवन की बड़ी योजना का हिस्सा है। जो लोग अपने मूल्य पर संदेह करते हैं, जो खुद को आशीर्वाद के योग्य नहीं मानते हैं, वे अनिवार्य रूप से अपने सामने खुलने वाले दरवाजों को दूर धकेलते हैं। वे आगे बढ़ने के अवसरों को देखते हैं और आत्म तोड़फोड़ की आंतरिक फुसफुसाहट में सोचते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं अभी इसके लायक नहीं हूं। भगवान के निश्चित रूप से मेरे लिए अन्य कम महत्वाकांक्षी मार्ग और योजनाएं हैं। लेकिन कठोर और मुक्तिदायक सच्चाई यह है कि सही क्षण कभी प्रकट नहीं होता। ये उन लोगों के लिए कभी नहीं आता जो अपने सपनों की दिशा में पहला और साहसी कदम उठाने से इनकार करते हैं। एक पल रुकिए और अपने मन को ईमानदारी से अतीत में झांकने दीजिए। कितनी बार आपके सबसे आंतरिक और तीव्र सपने, एक आरामदायक और प्रेरणादायक निवास, एक ऐसा काम जो वास्तव में आपको प्रेरित करे, आय का एक अतिरिक्त स्रोत जो राहत और स्वतंत्रता लाए, किनारे रख दिए गए, दबा दिए गए, आपके कोशिश करने का साहस करने से भी पहले, सिर्फ इसलिए क्योंकि संदेह की आवाज ने आपको क्रूरता से फुसफुसाया कि आप इतनी खुशी के योग्य नहीं थे। अब अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाए, अपने क्षितिज का विस्तार करें,
कल्पना कीजिए कि आपको इतना सीमित करने वाले आत्म तोड़फोड़ के बंधनों में फंसे रहने के बजाय आप खुद को अपने अधिकतम क्षमता की ओर उड़ान भरने की अनुमति देना शुरू कर दें। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप एक पवित्र शपथ की शक्ति के साथ, एक प्रार्थना के विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं पूरी तरह से समृद्धि के योग्य हूं, मैं पूर्ण और शानदार प्रचुरता में रहने का हकदार हूं। वित्तीय मनोविज्ञान के आकर्षक क्षेत्र में अनुसंधान एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सच्चाई का खुलासा करते हैं। वे व्यक्ति जो धन के प्रवाह के साथ एक सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक संबंध विकसित करते हैं, वे अपने जीवन में संतोष और भावनात्मक संतुलन के काफी ऊंचे स्तरों का आनंद लेते हैं। वे न केवल अपने लिए अधिक धन आकर्षित करते हैं, बल्कि कमी के डर की लकवाग्रस्त और संक्षारक पीड़ा से भी मुक्त होते हैं। एक इतना सरल और गहरा अभ्यास आपकी पूरी कहानी को फिर से लिखने की कुंजी हो सकता है, साधारण को असाधारण में बदल सकता है। अपने दिन के केवल 10 मिनट, 10 कीमती मिनट अपने उच्चतम उद्देश्य के सार में डूबने के लिए निकालें। एक नोटबुक उठाइए, अपनी उंगलियों से कागज की बनावट महसूस कीजिए और बिना किसी डर या संकोच के पूरी ईमानदारी से उस सवाल को लिख लीजिए जो आपकी आत्मा में गूंजता है, आखिर मैं समृद्धि की इतनी चाहत क्यों रखता हूं? फिर एक बिल्कुल स्पष्ट और साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें, ऐसा कुछ जिसे आप छू सकें, माप सकें, जैसे कि 12 महीनों में $10,000 की राशि जमा करना। अब इस ठोस लक्ष्य को अपने सबसे ऊंचे और पवित्र उद्देश्य के साथ बुन दें। यदि आपका सबसे गहरा उद्देश्य दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना है, तो पहाड़ हिला देने वाले दृढ़ विश्वास के साथ खुद से कहें, ये $10,000 मुझे और भी अधिक लोगों तक अपनी मदद पहुंचाने की आजादी और साधन देंगे, जिससे दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब आपकी आत्मा का उद्देश्य और यह ठोस लक्ष्यपूर्ण सामंजस्य में एक हो जाते हैं, तो आप एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसे रोकना या हराना लगभग असंभव हो जाता है। अब अपने आप को एक छोटा और कीमती पल दें, चिंतन करने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए। आपके जीवन की बुनावट कितनी नाटकीय रूप से बदल जाएगी यदि आप अपने अस्तित्व के हर कण के साथ इस अटूट विश्वास को अपनाते हैं कि आप वास्तव में अपार समृद्धि के गहरे हकदार हैं। आप कौन से अद्भुत काम करने का साहस करेंगे, कौन से पहाड़ हिला देंगे? अगर आपको पूर्ण निश्चितता और बिना किसी संदेह के पता होता कि एक दिव्य और प्रेमपूर्ण शक्ति न केवल देख रही है, बल्कि आपके हर कदम, आपकी हर सफलता के लिए जोश के साथ आपका उत्साह बढ़ा रही है और प्रार्थना कर रही है। कितने सपने जो समय और अविश्वास के कारण फीके पड़ गए थे, अपनी सजीव रंगत वापस पा लेते और आपके दिल में फिर से धड़कने लगते। कितने साहसी विचार जो कागज पर या मन में कैद थे, आखिरकार पंख पाते और हकीकत बनने की दिशा में उड़ान भरते। दुविधा इस बात में है कि बहुत से लोग भौतिक और आध्यात्मिक धन उत्पन्न करने में विश्वास की अंतर्निहित शक्ति पर संदेह करते हैं। फिर भी पवित्र ग्रंथ एक शाश्वत सत्य का उद्घोष करते हैं कि कर्म रहित विश्वास एक बेजान निष्क्रिय शरीर है। और हिल अपनी पैनी और परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि के साथ इसी सच्चाई को दोहराते थे, उसे अपनी हर शिक्षा में दोहराते थे। विश्वास चाहे कितना भी शुद्ध और गहरा क्यों ना हो, उसे दृढ़ और साहसी कर्म से सजाना और आगे बढ़ाना होगा। जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करते हैं और साहस पूर्वक कार्य करने की हिम्मत करते हैं, तो स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता और उदारता में आपके आह्वान का जवाब देता है और चमत्कार प्रकट करता है। हिल ने अपनी बारी में अपने जीवन के सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक को जीने के बाद अपने दिल में इस अटूट विश्वास को गढ़ा। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, जो मानव इतिहास की सबसे विशाल और धनी हस्तियों में से एक थे, का साक्षात्कार करने का दुर्लभ सम्मान और सौभाग्य मिला था। कार्नेगी ने एक ज्ञानी बुजुर्ग की गहराई के साथ उन्हें एक प्राचीन रहस्य बताया, धन का एक ऐसा सूत्र जो समय से परे था कि सच्ची दौलत, वास्तविक समृद्धि सिक्कों या भौतिक संपत्ति के पास होने में नहीं थी, बल्कि मानव मन की असीमित विशालता में निहित थी।
उन्होंने दृढ़ विश्वास और अनुभव के भार से भरी आवाज में घोषित किया कि कोई भी इंसान किसी भी पृष्ठभूमि का उच्चतम समृद्धि तक पहुंच सकता है यदि वह सर्जिकल सटीकता और अटूट इरादे के साथ विचार की शक्ति, विश्वास की शक्ति और कर्म के अदम्य वेग को सामंजस्य में ला सके। हिल ने इन शब्दों को केवल एक क्षणिक सलाह के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि जीवन के एक मिशन के लिए अटूट मार्गदर्शक के रूप में आत्मसात किया। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे सफल व्यक्तियों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करने में 20 से अधिक कीमती और थकाऊ साल समर्पित किए। और फिर यह स्पष्ट हुआ, क्रिस्टल की तरह साफ, वे सभी एक अद्वितीय और शानदार पैटर्न साझा करते थे। उनके भीतर इतना गहरा और शक्तिशाली विश्वास कि उनके मन सच्चे चुंबक में बदल जाते थे, जो उनके जीवन में सबसे असाधारण अवसरों और सबसे अप्रत्याशित आशीर्वादों को आकर्षित करते थे। और ठीक यही वह रहस्योद्घाटन है जिसे आपकी आत्मा को आत्मसात करने और पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। जब आप एक जीवंत और सचेत जागरण के साथ इन पहले 2 संकेतों की रोशनी जलाते हैं, यानी दिव्य उद्देश्य का पवित्र और अटूट आह्वान और अटूट विश्वास की दृढ़ता, तो पूरा संसार आपकी आंखों के सामने एक नए और उज्जवल दृष्टिकोण के साथ खुल जाता है। संभावनाओं से भरपूर जो दरवाजे कभी अदृश्य और दुर्गम जंजीरों से बंद लगते थे, वे अप्रत्याशित सहजता और कृपा के साथ खुलने लगते हैं। सही लोग, पूर्व नियोजित और लाभकारी संबंध आश्चर्यजनक रूप से आपके मार्ग में आते हैं। सबसे चमकीले विचार, सबसे सरल और रचनात्मक समाधान आपके मन में साफ झरनों की तरह फूटते हैं। पैसा, जिसे पहले डर से देखा जाता था या जीतने वाला दुश्मन माना जाता था, आपके सपनों की सेवा में एक शक्तिशाली और आज्ञाकारी साधन में बदल जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस क्षण आपका मन उद्देश्य की धुन और विश्वास के पूर्ण सामंजस्य के साथ तालमेल बिठाता है, आपको अवसरों की फ्रैंटिक और हताश खोज में खुद को थकाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं वह चुंबकीय प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो उन्हें अपनी ओर इरिजिस्टिबली आकर्षित करता है। इस इतनी मुक्तिदायक सच्चाई के सामने क्यों ना आप खुद को एक परीक्षण, एक ऐसा आत्म प्रयोग करने दें जो सब कुछ बदल सकता है। अगले 7 दिनों तक, इससे पहले कि शांतिपूर्ण और ताजगी देने वाली नींद आपको गले लगाए, अपनी आवाज उठाएं और एक पवित्र और परिवर्तनकारी प्रार्थना की शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं। मैं उस सारी समृद्धि का पूरी तरह से हकदार हूं जो ब्रह्मांड प्रदान कर सकता है। मेरे अस्तित्व के हर कण में एक उज्जवल और महान उद्देश्य है। मैं तन और मन से प्रचुरता को उसके सबसे पूर्ण और उदार रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इसे एक ज्वलंत इरादे के साथ करें। प्रत्येक शब्द को अपने अस्तित्व में गूंजते और कंपन करते हुए महसूस करें। जो आप घोषित करते हैं उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर वास्तव में विश्वास करें। अपनी आत्मा की आंखों से और पूरी जागरूकता से देखें कि आपके भीतर और आपके आसपास क्या घटित होता है। शायद बाहरी परिदृश्य तुरंत पलक झपकते ही न बदले, लेकिन आपके अस्तित्व की गहराई में कुछ कंपन करना, हिलना शुरू कर देगा, एक गहरी नींद से जाग उठेगा। और ठीक इसी बिंदु पर, इस सूक्ष्म आंतरिक कंपन में आपके जीवन का सच्चा कायापलट, क्रांति शुरू होती है। क्योंकि सच्ची दौलत जेब में सजे अंकों से नहीं आती और न ही उनमें रहती है, बल्कि मन की असीमित विशालता और हृदय की धड़कती बिना शर्त उदारता में निहित है। क्या आपने कभी उस दोहराए जाने वाले और कभी कभी थका देने वाले बोल को सुना है जो इतने सारे लोगों के मुंह से गूंजता है? जब मेरे पास आखिरकार पैसा होगा, तभी और केवल तभी मुझे खुशी मिलेगी और मैं खुश रहूंगा। ये वाक्य पहली नजर में एक भ्रामक मासूमियत उठता है, लेकिन अपनी गहराई में विनाशकारी शक्ति का एक जाल छिपाता है, एक सूक्ष्म फंदा जो आत्माओं को फंसाता है। ऐसा लगता है मानो खुशी, ये मायावी और वांछित तितली, हमेशा एक दूर क्षितिज पर नाच रही हो, हमेशा एक ऐसी घटना से जुड़ी हुई हो जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, एक ऐसी शर्त से जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। भविष्य की उम्मीदों के इसी दलदल में कई लोग ठोकर खाते हैं और भटक जाते हैं, क्योंकि वे इस गलत धारणा को पालते हैं
कि प्रचुरता एक भविष्य का इनाम है, एक ऐसा पुरस्कार जो बाद में मिलेगा, जबकि सबसे गहरी सच्चाई में उसकी सुबह मन की असीमित विशालता में फूटती और प्रकट होती है। यह तीसरा संकेत है, आपकी सोच में गहरे परिवर्तन का एक निमंत्रण। जब आप जानबूझकर, इरादे और साहस के साथ कमी और अभाव के बजाय धन और समृद्धि की मानसिकता को बोने और विकसित करने का निर्णय लेते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी अतुलनीय अंतर्दृष्टि के साथ यह दावा किया कि विचार ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य का पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण होता है। और यदि आपके मन की स्क्रीन लगातार कमी और अभाव के अंधेरे रंगों से रंगी हुई है, तो ठीक वही कमी आपकी वास्तविकता में अटूट निष्ठा के साथ दोहराई जाएगी, इस चक्र को बनाए रखेगी। अनगिनत लोग अपने अस्तित्व के दर्पण में देखते हुए दुर्भाग्य से केवल अभाव का भयावह रूप देखते हैं। वे बिलों का भारी बोझ, बढ़ती हुई रसीदों का ढेर, खुद पर लगाई गई सीमाएं देखते हैं और एक लाचार और अक्सर दर्दनाक आह के साथ स्वीकार करते हैं कि यही एकमात्र और अंतिम अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। लेकिन सच्चाई अपनी मुक्तिदायक स्पष्टता में यह है कि कमी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मौजूद नहीं है। यह ठीक उसी क्षण पैदा होती है और प्रकट होती है जब आप अपने सबसे गहरे भीतर में इसे स्वीकार करते हैं, इसे आवाज देते हैं और अपनी पूरी शक्ति से इस पर विश्वास करते हैं। और ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, इस परिवर्तनकारी दहलीज पर, अटूट विश्वास और दृढ़ क्रिया एक निर्विवाद और क्रांतिकारी शक्ति के समझौते में एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्योंकि अपने मन में प्रचुरता की कल्पना करना वर्तमान वास्तविकता को नकारने का कार्य नहीं है, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, बल्कि एक सचेत और साहसी चुनाव है कि आप खुद को उससे बंधे या परिभाषित न होने दें। यह वह जादुई क्षण है जब आपकी आंखें सबसे उज्जवल और आशाजनक अवसरों को पहचानना शुरू कर देती हैं, जो कठिनाइयों और बाधाओं के बीच चतुराई से छिपे होते हैं। यह तब होता है जब आप पूरी तरह और क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ समझते हैं कि सच्ची दौलत आपके खाते में आने वाले धन प्रवाह से कहीं बढ़कर है। यह वास्तव में अमूर्त मूल्य, विरासत और उस अमूल्य योगदान में निहित है जिसे आपकी आत्मा दुनिया के लिए बना सकती है। मेरे साथ एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा की कल्पना करें जो वर्षों तक एक ही वजीफा, एक ही वेतन प्राप्त करता रहा, लेकिन एक दिन स्पष्टता की एक चमक और एक नई हिम्मत के साथ उसने उस लेंस को फिर से आकार देने का फैसला किया जिसके माध्यम से वह पैसे को देखता है। यह कम है या यह कभी पर्याप्त नहीं है कि विलाप में फंसे रहने के बजाय यह साहसी और दूरदर्शी आत्मा सवाल करना शुरू करती है। मैं अपनी बुद्धि और संसाधनों का उपयोग करके मुझे मिलने वाले हर पैसे को कैसे गुणा कर सकता हूं और उसे कुछ बड़ा कैसे बना सकता हूं। यह सूक्ष्म फिर भी अत्यंत शक्तिशाली मानसिक पुनर्संयोजन, रिकैलिब्रेशन, नए शानदार विचारों, नई ऊर्जा से भरी सोच और परिणाम स्वरूप अब तक अनछुए और अकल्पनीय आय के स्रोतों के एक विशाल और असीमित द्वार खोलता है। हिल ने मानव मन के गहरे रहस्यों को उजागर करने की अपनी महारत के साथ जोर देकर कहा कि मानव बुद्धि एक बार एक स्पष्ट, प्रज्वलित और अडिग उद्देश्य से प्रेरित हो जाए तो वह रचनात्मकता के एक ज्वालामुखी में समाधानों के एक अटूट स्रोत में बदल जाती है। यह ऐसा है मानो दिमाग खुद ही एक आंतरिक और स्वचालित आदेश पर आश्चर्यजनक लालच और प्रभावशीलता के साथ समाधानों का शिकार करना और उन्हें पहचानना शुरू कर देता है, अपनी खोज में अथक। और ठीक इसी दहलीज पर, चेतना के इस जागरण में, इस मोड़ पर जीवन के पहिए एक नई और आशाजनक दिशा में घूमना शुरू करते हैं, आपके सबसे साहसी सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कितनी बार आपने खुद को उदास और कभी कभी अनुचित आत्मनिरीक्षण के क्षण में पाया है, अपने जीवन और अपनी उपलब्धियों की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करते हुए जो सफलता की चमक बिखेर रहा हो और आपके होठों से एक आह निकली हो जिसमें यह भोली और सीमित करने वाली धारणा भरी हो कि वह व्यक्ति भाग्यशाली पैदा हुआ था, उसे आसान नियति मिली थी। कठोर और नग्न सच्चाई यह है कि अधिकांशतः
भाग्य की ईथरी अवधारणा सिर्फ एक दिखावा है, किसी बहुत गहरी, बहुत अधिक जानबूझकर की गई चीज के लिए एक धुएं का पर्दा है, और सबसे बढ़कर सचेत विकल्पों और सोचे समझे कार्यों की एक श्रृंखला का परिणाम है। एक ऐसी मानसिकता है जो सामान्य से परे है। समृद्ध लोग दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे सीमाएं नहीं बल्कि रास्ते देखते हैं। वे बाधाएं नहीं बल्कि मूल्यवान सीख देखते हैं। यह जीवन दृष्टिकोण हिल की प्रचुरता की ऊर्जा का निर्माण करता है, एक मानसिक सामंजस्य जो एक चुंबक की तरह आपकी गहरी मान्यताओं के अनुरूप अवसरों को आकर्षित करता है। अब अपने जीवन को देखें और महसूस करें, आज आपके पास क्या अमूल्य मूल्य है। एक प्रखर प्रतिभा, गहरा ज्ञान, संपर्कों का एक जाल, कुछ ऐसा जो आप पूरे दिल से करते हैं और जिसकी कीमत शायद आपको खुद भी नहीं पता। एक नोटबुक लें और जीवंत कृतज्ञता के साथ 3 वरदान लिखें। प्रत्येक के बगल में खुद से पूछें, मैं इसे मूल्य में कैसे बदल सकता हूं। और शायद आपकी प्रेरणादायक आवाज ऑनलाइन सामग्री बन जाए, आपका शौक एक ऐसी सेवा जो दिलों को छू जाए, या आपकी दोस्ती उन लोगों को उजागर करे जो आपके उपहार की तलाश में हैं। यह अभ्यास मन को पुनर्संयोजित करता है, पहले अदृश्य संभावनाओं को उजागर करता है। लेकिन नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा, कोई भी अकेला समृद्ध नहीं होता। यह चौथा संकेत है। सच्ची दौलत तब गुणा होती है जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी मानसिकता को ऊपर उठाते हैं। हिल ने इसे मास्टरमाइंड कहा। उनका मानना था कि एक सामान्य उद्देश्य से जुड़ी 2 या अधिक दिमाग एक अदृश्य शक्ति, एक साझा बुद्धि का निर्माण करते हैं जो परिणामों को गति देती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह उन सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है जिसे उन्होंने 20 वर्षों तक दुनिया के सबसे धनी पुरुषों का साक्षात्कार करके देखा था। अब अपने वर्तमान दायरे के बारे में सोचें। वे कौन सी आवाजें हैं जिनके साथ आप अपनी यात्रा सबसे ज्यादा साझा करते हैं? क्या वे प्रेरित करती हैं या हतोत्साहित करती हैं? क्या वे विचारों की बात करती हैं या समस्याओं की? आपका वातावरण आपके परिणामों को बेरहमी से आकार देता है। शायद इसीलिए आप खुद को अटका हुआ, ऊर्जाहीन, दिशाहीन महसूस करते हैं। कभी कभी यह प्रतिभा की कमी नहीं होती बल्कि शोर की अधिकता होती है, और यह शोर उन लोगों से आता है जिन्होंने अभी तक यह नहीं समझा है, समृद्धि पर बहस नहीं होती, इसे बनाया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी वित्तीय नब्ज हमारे आसपास के लोगों की आदतों और मानसिक सामंजस्य से गहराई से प्रभावित होती है। ऐसे लोगों के करीब आने पर जो विकास, रणनीति और आत्मा को प्रज्वलित करने वाले लक्ष्यों की बात करते हैं, आपका मस्तिष्क इन पैटर्नों को दर्शाता है। आप प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण कदम अपना उत्थान चक्र बनाएं। 2 या 3 ऐसी आत्माओं को चुनें जो अपनी और आपकी क्षमता में विश्वास करती हैं। विचारों का आदान प्रदान करने, लक्ष्यों को तराशने, सीखों को साझा करने के लिए मासिक बैठकें निर्धारित करें। यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपकी सफलता की संभावनाओं को घातीय रूप से बढ़ाएगा। हिल ने खुद इस सच्चाई का अनुभव किया। अपनी कृतियों के निर्माण में वे अनगिनत बार उद्यमियों, आविष्कारकों, नेताओं और विचारकों से मिले। इन संबंधों ने उनके विचारों का विस्तार किया और उन्हें अंधेरे पलों में प्रेरित रखा। उन्होंने सब कुछ खो दिया, जिसमें वित्तीय स्थिरता भी शामिल थी, लेकिन दूरदर्शी दिमागों के साथ समर्थन और आदान प्रदान ने उन्हें फिर से खड़ा किया। उन्होंने समझा कि एक संरेखित समूह की शक्ति किसी भी प्रतिकूलता को पार कर जाती है। अब उस जादू की कल्पना करें जो आपके जीवन में इसे लागू करने पर उत्पन्न होगा। अपने चारों ओर ऐसी आत्माओं का होना जो आपको आगे बढ़ाती है, आप पर विश्वास करती हैं, आपकी जीत का जश्न मनाती है और प्यार से जब आप हिचकिचाते हैं तो कार्रवाई की मांग करती है। यह परिवर्तनकारी ऊर्जा सब कुछ बदल देती है। यह अटूट विश्वास का एक क्षेत्र खड़ा करती है जो विचारों को मूर्त परिणामों में बदल देता है। और अगर मन फुसफुसाए, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता, और अगर मैं कहूं कि ये आत्माएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक करीब हैं,
एक सहकर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप ऑनलाइन प्रशंसा करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह पुराने चक्रों को तोड़ने और बदलने की इच्छा रखता है। करीब आने का फैसला आपका है, और जब आप यह पहला साहसी कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। ध्यान से और आत्मा से देखें। यदि आप वहां नई संभावनाओं का प्रकाश देखते हैं जहां पहले केवल अंधेरा था, यदि आप अधिक सकारात्मक ऊर्जाओं से घिरने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं, यदि नए दिल के साथ आप जीवन के छोटे उपहारों में मूल्य देखते हैं, तो बधाई। ये संकेत बताते हैं कि आपकी मानसिकता फल फूल रही है और कुछ महान आने वाला है। प्रचुरता अचानक नहीं आती, यह तब प्रकट होती है जब आप भीतर से बाहर की ओर बदलने का फैसला करते हैं। और जब यह निर्णय साझा उद्देश्यों के एक मजबूत दायरे से पोषित होता है, तो समृद्धि उम्मीद नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। समृद्धि की चाहत में लोग जो सबसे बड़ी गलतियों में से एक करते हैं, वह है आदर्श क्षण की प्रतीक्षा करने का भ्रम। वे वर्षों तक सपने देखते हैं, योजना बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं, लेकिन कार्रवाई में विफल रहते हैं। वे जब मेरे पास और समय होगा, जब मैं और कमाऊंगा, जब सब शांत होगा, में फंसे रहते हैं और समय फिसल जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा, सही समय कभी नहीं आता, एकमात्र वास्तविक क्षण अभी है। आपके जीवन में कुछ महान होने का तीसरा संकेत यही है, जब आप आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना बहादुरी से कार्य करते हैं। इसी बिंदु पर कई लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि मन आराम की चाहत रखता है। कार्रवाई के लिए साहस की आवश्यकता होती है, एक ऐसी आग जो शायद ही कभी सुरक्षा में प्रज्वलित होती है। जब आप खुद को उतारते हैं, डर के साथ भी, सभी जवाबों के बिना भी, तभी दरवाजे खुलते हैं। हिल ने उन महान नामों में यह देखा जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। सफल लोगों के पास अधिक भाग्य या संसाधन नहीं थे, बल्कि तैयार महसूस करने से पहले कार्य करने की इच्छा थी। सोचें और इसका बोझ महसूस करें। आपने हिचकिचाने के कारण कितने अनमोल अवसर खो दिए, संदेह से दबकर कितने शानदार विचार मर गए। यदि आपने एक भी कदम उठाया होता, तो कितने प्रोजेक्ट्स ने आपके जीवन को बदल दिया होता। दिलचस्प बात यह है कि कई बार जीत और पछतावे के बीच का अंतर एक हाव भाव में, विश्वास से प्रेरित एक निर्णय में होता है। हिल का मानना था कि अनिर्णय गरीबी की जड़ था। उन्होंने कहा कि कमजोर दिमाग हवा में पत्तों की तरह होते हैं, जो डर और दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। वे कार्य करने के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा करते हैं, एक ऐसा जीवन जीते हैं जो उनका नहीं होता। इसके विपरीत त्वरित निर्णय और तत्काल कार्रवाई करने वाली आत्माएं अटूट आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जो चुंबकत्व बिखेरती है। हर साहसी कदम के साथ विश्वास फैलता है। जितना अधिक विश्वास, उतना अधिक कार्य करने का साहस। यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार शुरू करने के बाद रोकना असंभव हो जाता है। इस सिद्धांत ने उन शख्सियतों का मार्गदर्शन किया जिन्होंने अपनी कहानियों को फिर से लिखा। ओपरा विनफ्रे एक जीवंत उदाहरण है। टेलीविजन की शुरुआत में उन्हें आलोचना, अस्वीकृति और चुप कराने के प्रयासों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतजार करने के बजाय उन्होंने अनिश्चितता में साहसिक निर्णय लिए। एक कार्यक्रम से बर्खास्त कर दिया गया। कई लोगों के लिए यह विफलता थी, लेकिन उनके लिए यह कुछ अपना बनाने की चिंगारी थी। डर के बीच यह तत्काल कार्रवाई ने उनके जीवन को बदल दिया और एक साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने खुद कहा, रहस्य तब कार्य करना था जब दुनिया पीछे हटने की उम्मीद कर रही थी। और एक महत्वपूर्ण बात, कार्रवाई करने पर सफलता की गारंटी के बिना भी आप ब्रह्मांड से चिल्लाते हैं, मैं तैयार हूं। यह तत्परता रास्ते खोलती है। कार्रवाई वह पवित्र चैनल है जो विश्वास को वास्तविकता से जोड़ता है। हिल ने कहा, जो सोचते हैं और जो जीतते हैं, उनके बीच का अंतर क्रियान्वयन में है। सोचना बीज है, योजना बनाना मिट्टी है, लेकिन कार्रवाई ही सब कुछ बदल देती है। अब महीनों, शायद सालों से टाल दी गई किसी चीज को देखें। व्यापार शुरू करना, नौकरी बदलना, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना या अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करना। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक आदर्श परिदृश्य का, दूसरों की तालियों का, एक जादुई पल का? शायद कमी समय की नहीं, बल्कि निर्णय की है।
जो लोग कुछ करते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनमें अंतर यही है कि वे संदेह पैदा होने और सब कुछ जमा देने से पहले ही कार्रवाई कर देते हैं। यही वह नाजुक बिंदु है जहां टाल मटोल सावधानी का भेष धारण कर लेती है। कितनी बार आपने कहा है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जबकि असल में आपको डर की गांठ महसूस हो रही थी। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह वह लंगर हो सकता है जो आपको स्थिर कर दे, या वह ईंधन जो आपको आगे बढ़ाए। हिल जानते थे, डर एक अग्रदूत है, किसी महत्वपूर्ण चीज के अंकुरित होने का संकेत। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो आप एक गहरे विकास की दहलीज पर हैं। एक सरल और शक्तिशाली अभ्यास इस चक्र को तोड़ सकता है। एक कागज लें और उन 3 फैसलों को लिखें जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, लेकिन आपने टाल दिया है। उनमें से एक को चुनें और विश्वास के साथ आज ही उस पर कार्रवाई करें। यह कोई बहुत बड़ा कदम होना जरूरी नहीं है, बस सही दिशा में एक ठोस कदम। एक संदेश भेजना, एक फॉर्म भरना, एक फोन कॉल करना, थोड़ी सी राशि का निवेश करना। जो मायने रखता है, जो ब्रह्मांड में गूंजता है, वह है कार्य करने का यह कार्य। यह एक शक्तिशाली तथ्य है। पहला कदम उठाना चिंता को कुचल देता है और आपको नियंत्रण की एक जबरदस्त भावना से भर देता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे दिवालियापन में डूब गए, कर्जों से दब गए और क्रूर आलोचनाओं से टूट गए। वे निराशा के आगे झुक सकते थे, किसी चमत्कार का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ने का फैसला किया। एक पैसा भी न होते हुए भी उन्होंने अपनी कलम उठाई और उस पुस्तक को जीवन दिया जो इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी कृतियों में से एक बन गई। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने इसे विनाश के अथाह कुंड में गढ़ा, और यही दुस्साहस, यही अथक कर्म था जिसने उनकी नियति को फिर से लिखा। यह एक दैवीय आश्चर्य है कि जीवन उन लोगों का सम्मान कैसे करता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। पहला कदम उठाते ही दूसरा मील खुद ब खुद बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपना रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो उस पर चलने का साहस करते हैं। और शायद यही समृद्धि की सबसे गहरी फुसफुसाहट है। तब भी कार्रवाई करने का साहस जब निश्चितता एक दूर का सपना हो, क्योंकि विजय कभी उन्हें गले नहीं लगाती जो इंतजार करके संतुष्ट हो जाते हैं। वह उनके माथे को चूमती है जो खुद को आंदोलन में झोंक देते हैं। अब महसूस करें उस शक्ति को जो होगी यदि आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं। 6 महीने बाद खुद की कल्पना करें, पीछे मुड़कर देखें और समझें कि सब कुछ एक ही लेकिन शानदार निर्णय से फलीभूत हुआ। यह अभी एक साधारण इशारा लग सकता है, लेकिन यह वह खाई हो सकती है जो आप कौन हैं और आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं उसे अलग करती है। कर्म वह सोने का धागा है जो सपने को आपकी सबसे शानदार उपलब्धि से जोड़ता है। यह वह जादुई क्षण है जब विश्वास सिद्धांत से परे निकलकर शुद्ध शक्ति में फूट पड़ता है। और जब यह आंतरिक शक्ति फूट पड़ती है तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो आप जानते हैं कि हम यहां सिर्फ कोरे शब्दों के साथ नहीं हैं। यह एक वास्तविक परिवर्तन की सुबह है, और यह ठीक उसी क्षण धड़कती है जब आप कार्य करने का चुनाव करते हैं। और अगर इस सामग्री ने आपके भीतर एक लौ जलाई है तो अब रुकने की हिम्मत न करें। आपके इंतजार में और भी कुछ है। स्क्रीन पर एक और वीडियो जो इस यात्रा को गहरा करने और आपको समझ और व्यक्तिगत शक्ति के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने इस सामग्री को उसी जुनून और तीव्रता के साथ बुना है जैसा आपने अब तक महसूस किया है। मेरा मिशन मनोरंजन करना नहीं है, यह आपको गढ़ना है। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपका उठान अपरिहार्य है।